आखिर कौन कौन सा है, ठीक है। तो कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट है कि प्रायिकता कैसे, पी फॉर प्रोबेबिलिटी और ई फॉर इवेंट। अगर किसी घटना का हम लोग प्रायिकता निकालना है तो उस घटना की संख्या बटा कुल संख्या, ठीक है ना, मतलब अनुकूल परिणाम बटा कुल समूह परिणाम हम लोग को करना है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट पॉइंट है और ये हम लोग को याद रखना है, ये हम लोग को क्या करना है, याद रखना है। इस पॉइंट को हम लोग को याद रखना है, बात समझ आ गया, ठीक है ना। इस पॉइंट को हम लोग को याद रखना है, ठीक। अब दूसरा पॉइंट हम लोग को क्या याद रखना है कि इसका रेंज कहां से कहां तक होता है। तो ये जो है 0 से 1 तक होता है, 0 से बड़ा और 1 से छोटा, या फिर 0 या 1 के बीच में होता है। समझ में आ गया, 0 भी या 1 भी होगा और उसके बीच में भी होगा। इसका मतलब है कि 0 से कम नहीं हो सकता। मतलब क्या, 0 से कम का मतलब क्या है, तो प्रायिकता कभी भी ऋणात्मक नहीं होती है, इतना याद रखना है। मतलब ये माइनस में नहीं आएगा। दूसरा बोलता है, देखिए यहाँ पर क्या, 0 या उससे बड़ा होगा, फिर 1 या उससे छोटा होगा, ठीक है ना। मतलब 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, मतलब कभी भी जो है इसका मान 1 से अधिक नहीं हो सकता। बात समझ में आ गया। और क्या इंपोर्टेंट पॉइंट है कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होता है, 1 होता है। और असंभव घटना जो पूछे उसका मान कितना होता है, तो 0 होता है। बात समझ में आ गया। और घटना घटने की और घटना नहीं घटने की दोनों प्रायिकता का जोड़ जो होता है, दोनों का, घटना घटने की और घटना नहीं घटने की, इसका दोनों का योग जो होता है वो 1 होता है। बात समझ में आ गया। तो एक इंपोर्टेंट पॉइंट अगर कहीं हम लोग रखते हैं तो हम लोग जल्दी से कर पाएंगे। और सभी प्रारंभिक घटनाओं का योग कितना होता है, 1 होता है। बात समझ में आ गया। तो बिना देर किए चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक सवाल को हम लोग देखते हैं, इसको आंसर करते हैं, ठीक है ना। चलिए, एक सवाल जो दिया हुआ है किस प्रकार से कि एक पासे को उछालने पर सम संख्या आने की प्रायिकता क्या है। एक पासा को, पासा मतलब लूडो का गट्टी, लूडो का गट्टी जब फेंकेंगे आएगा क्या, 1 2 3 4 5 और 6। ये देखिए, ये जो 6 है तो मतलब यहाँ पर जो होगा एक की संख्या कितना हो जाएगी, 6। कितना हो जाएगा, 6। और बोला है यहाँ पर सम संख्या कौन कौन है, 2 है, 4 है और 6। तो सम संख्या की संख्या कितना हो गया, 3। सम संख्या कितना हो गया, 3। तो यहाँ पूछा क्या है, सम संख्या आने की प्रायिकता। तो जेकर बारे में पूछे, ठीक है ना, उसकी संख्या बटा टोटल कर देना है। जेकर बारे में पूछा सम संख्या, तो सम संख्या की संख्या हो गया 3 और टोटल कितना, 6। काट देंगे, 3 कम 3 3 दूनी 6। इसका आंसर क्या होगा, 1/2। बात समझ में आ गया। मतलब प्रायिकता निकालना होगा तो जेकर बारे में पूछे उसका बटा टोटल कर देना, तो उसके संख्या बटा टोटल कर देना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं और देखते हैं, ठीक है ना, निश्चित होने वाली घटना की प्रायिकता क्या होगी। अभी जब हम लोग इंपोर्टेंट पॉइंट में देते हैं कि निश्चित घटना की प्रायिकता कितना होती है, ठीक है ना। तो 1 कितना होता है, 1। बस लगा देना है इसको, इंपोर्टेंट पॉइंट याद रहेगा, तो देखते हैं कर देना है इसको, ठीक है ना। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि 2 सिक्कों की उछाल में दोनों पर शीर्ष मतलब हेड आने की प्रायिकता क्या है। तो जब 2 सिक्का को एक बार फेंका जाता है, तो जो सिंपल इसमें आता है हम लोग को क्या आता है, ठीक है ना, एक आता है, ठीक है ना। इसके बाद हेड और टेल आता है, या फिर टेल या हेड आता है, या फिर टीटी आता है, मतलब टेल आता है। समझ में आ गया। बोला है कि दोनों पर हेड। तो देखिए यहाँ पर इसका कितना आ जाएगा, कुल संख्या कितना आ जाएगा, तो देखिए 1 2 3 4, इसका 4 हो गया। लेकिन यहाँ पर जो है दोनों पर हेड आने की संख्या कितना है, दोनों पर हेड आने की संख्या कितना है, 1 बार आया है। कितना, एक बार। एक की संख्या कितना है, 1 बार है। तो हमने कहा है कि जेकर बारे में पूछे उसकी संख्या बटा टोटल। तो पूछा है हेड की संख्या कितना, 1 है और टोटल कितना, 4। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1/4।